नमस्ते, मैं हूं दत्तात्रेय तापकीर। आज का विषय है गुरु नानक जी ने बताई हुई सर्वव्यापी ईश्वर की आरती। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि परमात्मा की उपासना करते वक्त आरती का बड़ा महत्व रहता है। हम जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, परमेश्वर की, तो हम कहते हैं कि पूजा है, अर्चना है, पाठ है, ग्रंथ का वाचन है, पठन है, सारी चीजें होती है अपनी पूजा कर्म में। और मंदिर में भी हम पूजा करते हैं, हम अपने घर में भी पूजा करते हैं। इस पूजा में अलग अलग सी विधियां बताई गई हैं और इन विधियों में जैसे कि एक बार हमने बात की थी कि इसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं। 16 प्रकार के उपचार होते हैं, एक के बाद एक इसके स्टेप्स हैं। और पहले कैसे आवाहन किया जाता है, फिर क्या क्या उसे परमात्मा को क्या क्या चढ़ाया जाता है, किस प्रकार नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस प्रकार वो हल्दी और कुमकुम चढ़ाते हैं, किस प्रकार पुष्प अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, धूप दीप लगाते हैं, दिया जलाते हैं। और इसके अनुसार हर वक्त संस्कृत के मंत्र वहां होते हैं कि हरिद्राम समर्पयामि, कुमकुमम समर्पयामि, दीपम च दर्शयामि, धूपम च दर्शयामि। इस प्रकार से जो जो हम बातें करते हैं उसका विवरण उन्हीं मंत्रों में या तो उन्हीं क्रियाओं में आता है। ये मार्गदर्शी क्रियाएं होती है। तो इन सभी पूजाओं में अंत में हर जगह अपने पूरे देश में आप देखेंगे कि पूजा के बाद आरती होती है। अरे बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सुहावना ये प्रसंग होता है। बड़े भक्ति के साथ हम ये आरती करते हैं, चाहे हम मंदिर में सारे साथ इकट्ठे हो या अपने घर में जो पूजा गृह है उसके सामने सारे परिवार के सदस्य इकट्ठे हो या अकेला ही कोई पूजा करता हो। आरती के बिना पूजा पूरी हुई ऐसा लगता ही नहीं। और वो जो मजा है आरती के वक्त कि जो हम एक तबक लेते हैं, ये थाल लेते हैं, थाल में दिया जलाते हैं, एक दिया लेते हैं, या तो कभी उसमें कापूर जो कर्पूर है वो भी लिया जाता है। और तेल का दिया हो या घी का दिया हो या तो कापूर हो, उसे जलाते हुए हम उस थाल को, उस तबक को, उस थाली को ऐसे परमात्मा की तरफ देखते हुए आरती उतारते हैं, यानी कि घुमाते एक विशिष्ट दिशा में। तो ये जो परमात्मा के प्रति अपना भक्तिभाव, अपना आदर, अपना प्रेम व्यक्त करने की जो बात है, इसे औक्षण भी कहा जाता है। जैसे कि तो दिया, ये जो दिया है, ये जो आरती उतारना, हिंदी में इसको आरती उतारना कहते हैं, या आरती करना भी कह सकते हैं। ये आरती गाते हैं और ऐसी बहुत सारी आरतियां काफी मशहूर हैं हर एक भाषा में। तो अपने देश की सारी भाषाओं में ऐसी बहुत सारी आरती और बहुत सारे देवताओं की है। कोई भी देवता इस आरती से छूटे नहीं। हर एक देवता की बड़ी अच्छी सुंदर स्तुति इन आरतियों में की जाती है। अभी देवता की पूजा करते वक्त हम जैसे स्तोत्र भी कहते हैं, स्तोत्र का पठन करते हैं, मंत्र का पठन करते हैं, पूरा विवरण पूरा रहता है। किसी भी धर्म ग्रंथ में अपनी जो अलग अलग सी पोथियां हैं, इस सभी ग्रंथों में बहुत ही सुंदर ढंग से सभी भाषाओं में वो जो परमात्मा है, वो जो दैवत है, वो जो देव है, वो जो राम है, वो जो कृष्ण हो या शनिदेव हो या हनुमान जी हो, भोले शंकर जी हो या देवी हो, जगदम्बा हो, हर एक देवता के प्रति अपना आदर, उस देवता की स्तुति को साथ लेकर के हम ये आरती उतारते हैं। इस आरती में प्रार्थना का भाव होता है। इस आरती में ये भाव होता है कि हे परमात्मा, आपका ये सगुण रूप जो आपने धारण किया है, जो बड़ा मनोहारी है, बड़ा सुंदर लगता है। तो ये परमेश्वर का स्वरूप जो है, भगवान विष्णु हो, शंकर जी हो या कोई देवी जगदम्बा हो, ये इनका शारीरिक रूप, ये उनका बाह्य रूप अति मनोहारी, अति सुंदर होता है और झलकता है बड़े प्रकाश के साथ। और एक तेजपुंज रूप में बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने हुए ये देवता और बहुत ही गहने पहने हुए, अलंकारों से सजे हुए और बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही हंसमुख और कृपा प्रदान करने वाले, अपनी तरफ करुणा बहाने वाले, ऐसे ये देवताओं के रूप होते हैं। फिर उनके हाथ कितने हैं, उनके मुख कितने हैं, उनके हाथों में क्या क्या शस्त्र हैं, किस प्रकार वो देख रहे हैं, किस प्रकार हम पर कृपा करते हैं, किस प्रकार वे हमें अपने संकटों से, अपनी सारी अड़चनों से, अपने सारे विघ्नों, जो सारे विघ्न हैं उनसे, ये सारे बाधाओं को टालने वाले हैं। ये अपने श्री गणेश जी को लेकर के भगवान शंकर तक सारे देवताओं की बहुत ही सुंदर आरतियां अपनी पूजा में होती है। तब सब लोग साथ इकट्ठा रहते हैं। कोई एक विशिष्ट व्यक्ति हाथ में तबक लेकर के वो जो आरती उतारते हैं, उसके साथ कोई एक दूसरा हो सकता है जो घंटी भी बजाता है, तो इसमें और भी आनंद बढ़ता है। तो घंटी बजाते हैं और बाकी सारे अन्य भक्त लोग, अन्य सारे परिवार के सदस्य तालियां बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं। तो आरती एक ऐसा सम्मिश्रण है जिसमें गाना है, जिसमें संगीत है,
जिसमें परमात्मा की स्तुति है, बहुत ही अच्छे शब्दों में की है, और उसमें एक गेयता है, एक लयबद्धता है, संगीत से गाई जा सकती है, उसको वाद्यों का भी साथ दिया जा सकता है, वो हारमोनियम पर आरती गाई जा सकती है, तबला बजाया जा सकता है, लोग तालियां बजाते हैं, शंख ध्वनि भी हो सकता है, घंटानाद भी हो सकता है। इस ढंग से सामूहिक रूप से ये एक उद्घोष है, एक ध्वनि है, और ये सब करते वक्त हम अपनी आंखें खुली रखते हुए वो परमात्मा का सुंदर मनोहारी रूप हम निहारते रहते हैं। तो ये इतनी प्रस्तावना होने के बाद अब जो विषय के पास में आ रहा हूं कि जिस आरती ने, मैंने जैसे कहा कि इतनी सुंदर सुंदर आरतियां हैं, हर एक आरती पर बात की जाए ऐसी मनोहारी, उसमें एक तत्व ज्ञान है, उसमें दर्शन है, उसमें अध्यात्म भरा पड़ा है, कूट कूट कर अध्यात्म भरा पड़ा है। लेकिन मेरा मन अपृष्ट हुआ, वो हुआ अपने श्रद्धेय गुरु नानक जी की आरती से। गुरु नानक जी ने जो आरती दी है वो है सर्वव्यापी ईश्वर की आरती। इस आरती में धूप का उल्लेख है, पवन का उल्लेख है, चौराव करना भगवान को उसका भी उल्लेख है, और ज्योति क्या है उसका भी उल्लेख है, सभी बातें हैं। थाल क्या है, दीपक क्या है, वही सभी बातें हैं। लेकिन किस प्रकार की आरती है देखिए, इसमें गुरु नानक जी बात कर रहे हैं सर्वव्यापी ईश्वर की, जो पूरे विश्व में समाया हुआ है। ऐसे भगवान की आरती कैसे करे, इसकी बात उन्होंने यहाँ उठाई है। तो इस आरती में आपको भगवान का कोई सीमित रूप, कोई सगुण रूप, या कोई साकार रूप, या शरीर रूपी, मानवीय शरीर रूपी ऐसा रूप नहीं दिखाई देगा। ये तो निर्गुण और निराकार के रूप की बात है। जैसे कबीरदास जी ने भी अनेक बार ऐसी बात की है निर्गुण निराकार परमात्मा की, वैसी बात यहाँ नानक जी कह रहे हैं। तो वहां क्या कहा है, गुरुदेव क्या कहते हैं यहाँ, तो ये बिल्कुल छोटी सी है, आप समझ पाएंगे। जैसे मैं कहता रहूंगा तो उसका अर्थ बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं, गगन में थाल रवि छंद दीपक बने, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडला जनक मोती। उनको ये कहना है कि गगन का थाल है, आपको थाल पकड़ना है ना हाथ में, तबक, तो तबक कौन सा है यहाँ, पूरा आसमां, ये पूरा समस्त आसमान, ये पूरा गगन, ये आकाश, ये अनंत फैला हुआ असीम आकाश ही ये थाल है। और उस थाल में रवि और चंद्र, यानी कि सूर्य और चंद्र, ये दोनों, सूरज और चांद, ये दोनों दिए हैं, ये दोनों दीपक है। जैसे कि बिल्कुल सही बात है कि गगन में ये दोनों चमकते हैं, चांद और सूरज, तो ये चांद और सूरज मानो दीपक है, और ये गगन रूपी थाल में बिठाए हुए हैं। और तारिका मंडला जनक मोती, ये पूरा तारिका मंडल जो है, ये पूरा आकाश जो सारे अनगिनत तारों से सजा हुआ है, ये झिलमिल सितारे सब आसमां में फैले हैं, ये सारे जैसे कि मोती है। जैसे कि हम परमात्मा की आरती उतारते वक्त इस गगन के थाल में मोतियों से भरा हुआ थाल, ये सारे नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों से भरा हुआ, मोतियों से भरा हुआ थाल में दो दीपक लेकर के, सूरज और चंदा जैसे दो दीपक लेके गगन रूपी थाल इस परमात्मा के लिए आरती उतार रहे हैं। यहाँ धूप भी है, धूप मलियान लो, मलियान लो, मलियानील पर्वत है, और ये मलियानील, ये जो उसकी सुगंध वायु बह रही है वही धूप है। ये चंदन जैसी वायु बह रही है मलियानील पर्वत से, वही उसके लिए धूप बन चुकी है। तो उसके लिए कोई अलग सा धूप, जैसे हम धूप जलाते हैं कि धूप दान में लेकर के, तो ये पूरा पर्वत ही धूप दान है। और ये बहुत ही सुगंध वायु चंदन वृक्षों की जो बह रही है इस जंगल में से, तो वह पूरी की पूरी मलियानो जो उसकी जो हवा है, वो जो सुगंधी हवा है, वही धूप बन रही है। और पवन चवरो करे, ये पवन जो है पंचमहाभूतों में से जो पवन है वायु, ये वायु पूरे समस्त सृष्टि में फैला हुआ जो वायु है, ये जो पवन है वो चौरो कर रहा है। आपको पता है वैसे चौरो इसे हाथ में लेकर चौरो करते हैं परमात्मा को, किसी राजा के पास भी खड़े रहते हैं चौरो करने वाले, वैसे ये चौरो कर रहा है पवन। सगर बन रहा है फूलंत ज्योति, सगर का मतलब सब, बन रहा है यानी कि वनराई, यानी कि जंगल, यानी कि पूरा वन, पूरी सृष्टि, पूरा अरण्य, पूरा उद्यान, पूरा उपवन, पूरी वसुंधरा सृष्टि, ये सारा उपवन जो है, ये सारा ये धरती है, ये सारे जंगल है, ये पूरा का पूरा वन, ये सब क्या है, फूलंत ज्योति। इससे जैसे कि ज्योति फूलती है उस प्रकार ये पूरा का पूरा वन राई भी ज्योति बनते हुए परमात्मा की तरफ ये हम उसकी आरती उतार रहे हैं। और आगे ऐसा कह रहे हैं, कैसी आरती होए भवखंडना तेरी। हे परमात्मा, परमात्मा से क्या कहा है कि आप भवखंडना हो। ये जो भव सागर है, ये जो भव है, हमारे जीवन में जितनी सारी सुख दुख और हर प्रकार की ये मुसीबतें और शिकायतें और हर प्रकार की अड़चने विघ्नों से भरा हुआ ये जीवन, ये जो भव है, उस भव सागर से दूर पार, भव सागर से हमें पार कराने वाले,
ये भवसागर बड़ा दुस्तर है। बहुत सारी आध्यात्मिक कथाओं में और बहुत सारे आध्यात्मिक गीतों में और पद्यों में इस भवसागर का वर्णन आता है कि भवसागर तरी आयो, जैसा कहा है कि पायो जी में नाम रतन धन पायो। मीरा जी कह रहे हैं कि भवसागर तरी आयो, ये भवसागर इतना दुस्तर है, ऐसा इस भव का खंडन करने वाला, इस भवसागर से हमें सुरक्षित दूर करने वाला, इस सुरक्षा प्रदान करने वाला ऐसा ये परमात्मा। तो हे भवखंडन परमात्मा, तेरी आरती कैसे करें? और अंत में कहा है अनहद शबद बाजंत भेरी। ये बहुत ही बढ़िया है। भेरी नाम का वाद्य होता है जो भेरी बजाते हैं, ये युद्ध में भी बजाते हैं, किसी मंगल वाद्य बजाते हैं, मंदिरों में जब ऐसे आरती चलती है तब ये भेरी बजाई जाती है, धुंधुभी और भेरियां बजती है। तो भेरी बड़ा ही एक महत्वपूर्ण वाद्य है, बड़े ही सुंदर ये ध्वनि निर्माण करता है, उसकी बड़ी ऊंची ध्वनि होती है, बड़ी स्फूर्तिदायी ध्वनि होती है, बड़ी गौरवशाली ध्वनि होती है भेरी की। तो ये भेरी बज रही है, बाजंत भेरी कैसी? अनहद शब्द। बस इसी में तो पूरा का पूरा अध्यात्म ज्ञान समाया है। बस गुरु नानक जी को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं हम कि गुरु नानक जी इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, अनहद शब्द। शब्द का मतलब शब्द, और इस शब्द की बात तो बहुत बार नानक जी करते हैं कि परमात्मा शब्द के साथ जुड़ा है। हर जगह आपको देखेंगे उनके उपदेश में कि जो ओंकार है, एक नाम ओंकार नाम जो कहा गया है, वो जो शब्द है परमात्मा शब्द रूपी है, ध्वनि रूपी है, ओंकार नाद है, और उसे भी अनहद नाद कहा गया है। अनहत यानी अनाहत या अनहत नादों के जो प्रकार बताए गए अध्यात्म में शास्त्र में, वहां कहा गया है कि ये नाद होता है, ध्वनि यानी नाद है, और नाद निनाद ऐसे भी कहा जाता है, और अनाहत नाद। नाद का मतलब है जो आघात से पैदा हो। किसी भी नाद के लिए जब हम ताली बजाते हैं तो आघात से पैदा होती है कि नहीं, हाथ पर हाथ हम जब घर्षण होता है, हाथ में हाथ जब पीटते हैं तब जो ध्वनि निर्माण होती है। हर एक वक्त हर एक वाद्य के अंदर भी जहाँ कहीं घर्षण होता है, जहाँ कहीं घसीटना होता है, जहाँ कहीं आघात होता है, मारपीट होती है, हम पीटते हैं, ढोल को पीटते हैं, तबला पीटते हैं, तबला बजाते वक्त हम उस पर आघात करते हैं, यानी सारे हमारे ध्वनि ये आघात से बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ध्वनि है जो ऐसे आहत से, जो ऐसे आघात से नहीं बनाया जाता, जो अपने आप है, जो पहले से ही है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो सबसे सदा सर्वकाल हर वक्त सदा सर्वदा है, यानी कि वो अनाहत है। वो ध्वनि आहत से पैदा नहीं होता, वो ध्वनि किसी आघात से पैदा नहीं होता। ऐसा ध्वनि कौन सा है जिसे स्वयंभू ध्वनि कहा गया है? तो इस परमात्मा का वो ध्वनि है, वो अनाहत ध्वनि है। और इसलिए वे कह रहे हैं कि जब हम गा रहे हैं ऐसे परमात्मा की आरती करते वक्त अनहद शब्द है। ये शब्द यानी कि शब्द, शब्द का मतलब शब्द, लेकिन हम यहाँ उसका मतलब ले लेंगे ध्वनि, क्योंकि ये शब्द है नहीं। अगर शब्द होता तो उसके अक्षर होते, यहाँ अक्षर भी नहीं और शब्द भी नहीं है, तो ये ध्वनि है। और ये जो अनादि अनंत ध्वनि है, मूल ध्वनि कहा गया है। पूरे विश्व का मूल कारण जिसे हम ओंकार ध्वनि कहते हैं, ऐसा ही ओंकार ध्वनि है, और यही ध्वनि उस परमात्मा की आरती है। तो हे परमात्मा, हे हमारे भवखंडन करने वाले अनादि अनंत निर्गुण निराकार परमात्मा, तुम्हारी आरती उतारने के लिए ये पूरे गगन रूपी थाल लेकर उसमें ये चांद और सूरज के दीपक बिठा के उसमें सारे तारा तारकाओं के झिलमिल सितारों के मोती रखते हुए और मलयानील की वायु की धूप जलाते हुए, और ये पवन चौरो कर रहा है, और पूरी की पूरी ये जो वनराई है ये सारी फूलने वाली ज्योति बन गई है। तो तुम्हारी आरती कैसे करे? ये जो अनहद शब्द है, ये जो अनाहत नाद है, ये जो ओंकार ध्वनि है, यही फेरी बन के बज रहा है। वाह, कितनी उदात्त कल्पना, कितना विराट विश्वरूप दर्शन इन छोटी सी 4 पंक्तियों में गुरु नानक जी ने हमारे सामने रखी है कि आरती हो तो ऐसी हो। जब हम आरती करें परमात्मा की तो बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा का बड़ा मनोहारी, बड़ा सुंदर और बड़ा ही लुभावना रूप हमारे सामने हो, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन उस सगुण रूप के परे भी जाना चाहिए, इस साकार के परे भी हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये निराकार क्या है, परमात्मा का असली रूप क्या है। और ये चांद सितारे जो रोज आते हैं, उगते हैं, उठते हैं, बसते हैं, उनका उदयास्त होता है, ये तो आरती ही तो उतार रहे हैं। हम कौन है आरती उतारने वाले? ये जो पवन हर जगह बह रहा है, ये पंच महाभूत है, वे उसी परमात्मा की तो वंदना कर रहे हैं। ये सारे वृक्ष, ये सारी वनराई, ये सारे जो वृक्ष झिलमिल रहे हैं, ये जो डोल रहे हैं, ये जो हवा में डोल रहे हैं पवन के झोंकों में, ये क्या कर रहे हैं? ये परमात्मा की तो अर्चना कर रहे हैं। इन बातों से जब हम अपनी ध्यान के अंदर
अपने मन के अंदर अपने आराध्य दैवत को निर्गुण निराकार मानते हुए अपने ध्यान के अंदर इस प्रकार की आरती उतारेंगे, वो सही आरती हो जाएगी। बस यही आरती आपके जीवन में क्रांति ला देगी। यही आरती आपको परमात्मा का जो असली रूप है उसका ज्ञान करा देगी। तो बस हम वही प्रार्थना करते हैं इस परमात्मा से, और आपके लिए भी मैं शुभेच्छाएं करता हूं कि आपको इस प्रकार की निर्गुण निराकार की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो और उससे यह आनंद मिले और परमात्मा की आप पर सदा कृपा बनाए रहे। धन्यवाद।